हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी जुलाई एमटीएस 2022 की एग्ज़ाम में से लिए हुए हैं, जिससे कि आप ये जान पाएँ कि अभी जो परीक्षा हो रही है उसमें क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन अभी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आप उसी अनुरूप अपनी तैयारी कर पाएँ। हमने लगभग हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आपकी पकड़ सभी सब्जेक्ट पे मजबूत हो पाए। आप जैसा जितना इस प्रकार के वीडियो को देखेंगे और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी ही मजबूत तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न नंबर सीरीज से संबंधित है। हमने श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाला अंक या संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है या नंबर से संबंधित प्रश्न आता है, तो हमें संख्याओं के बीच का अंतर देखना चाहिए। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा कम है, संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा छोटे अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाएगा। और संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर या तो गुणा या भाग से मिलेगा या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। 48 से लेके 52 पे आए मतलब कितना हुआ, +4 हुआ। 52 से लेके 61 पे आए मतलब कितना हुआ, +9 हुआ। 61 से लेके 77 पे आए मतलब कितना हुआ, +16 हुआ। 77 से लेके 102 पे आए मतलब 2302 25 हुआ, +25 हुआ। अब इस अंतर के पैटर्न को देखें तो ये कैसा है, +4 +9 +16 +25। +4 को हम 2 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, +9 को हम 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 16 4 का वर्ग हो जाएगा और 25 5 का वर्ग हो जाएगा। तो क्या ट्रेंड है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का वर्ग आ जाएगा। 6 का वर्ग क्या होता है, 36। 102 और 36 को जोड़ दे तो हमको मिलता है 138। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। हमें उत्तर के रूप में उस विकल्प का चयन करना है जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जैसे इन दोनों के बीच में करते हैं। तो डेजर्ट और सैंड के बीच में जो संबंध है, उसी के आधार पे हमें हमारा उत्तर चुनना है। डेजर्ट हम जानते हैं किसको बोलते हैं, रेगिस्तान को बोलते हैं। मरुस्थल को बोलते हैं। और सैंड हम जानते हैं क्या होती है, रेत को बोलते हैं। तो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में रेत मिलती है, ये सब हम जानते हैं। रेगिस्तान एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सैंड पाई जाती है। मतलब पहला वर्ड प्लेस है और दूसरा वर्ड वहाँ पे पाए जाने वाला ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं ऐसा संबंध कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे सी मतलब समुद्र और वाटर मतलब पानी, मतलब समुद्र में पानी पाया जाता है। ये वही संबंध है जो इन दोनों के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखते हैं, रिवर मतलब नदी और शिप मतलब पानी का जहाज। पानी का जहाज नदी में तो पाया जाता नहीं है, वहाँ पे तो बोट चलती नदी में, नाव चलती है। मड मतलब कीचड़, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो जो जंगल में कीचड़ पाया जाता है, फॉरेस्ट पहले होना चाहिए था, मड बाद में होना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना या श्वसन तंत्र, और एयर मतलब हवा। तो ये भी ऐसा संबंध साझा नहीं करते हैं जैसा ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संबंध है, पहली और दूसरी, और इसी प्रकार तीसरी और चौथी संख्याओं के बीच में जो संबंध है, हमें पांचवी से छठी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 63 और उसके बाद में दिया हुआ है 36। तो इस 63 से 36 कैसे लाया जा सकता है, 3 का जो आखिरी अंक था उसको पहला बना दिया और जो पहला अंक था उसको आखिरी बना दिया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 94, यहाँ पे दिया हुआ है 49। 4 को पहला बना दिया और 9 को आखिरी बना दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81। तो 1 पहले हो जाएगा, 8 बाद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको हम यूज़ करते हैं। ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है और इसी प्रकार आगे ये क्रम जारी रहता है। अंत में जेड की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 26 होती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जेड सी दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है एक्स एफ,
उसके बाद दिया हुआ है VI, फिर है TL। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, X होता है 24 पे, F होता है 6 पे, V होता है 22 पे, I होता है 9 पे, T होता है 20 पे और L होता है 12 पे। तो 26 से लेके 24 हो गया, मतलब ये कितना हुआ -2 हुआ। 24 से लेके 22 हो गया, मतलब ये कितना हुआ -2 हुआ। 22 से लेके 20 पे आए, मतलब -2 हुआ। इसी प्रकार 3 से 6 ये +3, 6 से 9 ये कितना हुआ, ये +3 हुआ। 9 से 12 ये कितना हुआ, ये +3 हुआ। तो -2 +3 का यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। 20 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18, और 12 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो मिलेगा 15। 18 पे पाया जाता है R और 15 पे पाया जाता है O। RO ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है, नहीं सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, एज से संबंधित प्रश्न है। 7 मित्र एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। F और G क्रमशः दूसरे सबसे बड़े और सबसे बड़े हैं, ठीक है। E केवल A और C से बड़ा है, D सबसे छोटा है, A सबसे छोटा नहीं है। कितने मित्र E से बड़े हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो हमको जो उनकी एज या हाइट के बारे में पूछा जाता है या वज़न के बारे में पूछा जाता है, तो हम एक एक लाइन में इनको जमा लेते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में इनकी एज या हाइट या वेट जो भी पूछा है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है बढ़ते हुए क्रम में, इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति होगा वो सबसे, क्या उम्र के बारे में पूछा गया है तो वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। और यहाँ पे जो व्यक्ति होगा वो सबसे बड़ा होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। और इस दिशा में जब हम बढ़ेंगे तो उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब 7 मित्र हैं तो हम एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे ऐसे ही, और 7 स्थान बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और यहाँ पे जो होगा सबसे छोटा होगा। अब देखते हैं कंडीशंस क्या क्या दी हुई है। F और G क्रमशः दूसरे सबसे बड़े और सबसे बड़े हैं, क्रमशः दूसरे सबसे बड़े और सबसे बड़े। तो F दूसरा सबसे बड़ा है, मतलब F कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और G सबसे बड़ा है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 7 में से 2 स्थान तो हमारे तय हो गए। अब क्या कहा गया है, E केवल A और C से बड़ा है। E किससे बड़ा है, A और C से। तो E यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 स्थान E के बाद खाली चाहिए, वो किस किस के हैं, A और C के। अगर A यहाँ पे है तो C यहाँ पे हो जाएगा, या फिर C अगर यहाँ पे है तो A यहाँ पे हो जाएगा, ये संभावना बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है D चौथा सबसे बड़ा है। चौथा सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे D है। अब क्या कहा गया है, A सबसे छोटा नहीं है। A जो है सबसे छोटा नहीं है तो A कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर सबसे छोटा कौन हो जाएगा, C। मतलब ये वाली संभावना खत्म हो गई। तो ये हो गया। और अब एक मात्र स्थान जो बच रहा है हमारे पास, कौन सा बच रहा है, B बच रहा है। तो B कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका ये अरेंजमेंट है, इस प्रकार से इनकी माफ कीजिएगा, इनकी एज आगे बढ़ रही है। अब हमसे क्या पूछा गया है, कितने मित्र E से बड़े हैं। E कहाँ पे है, E यहाँ पे है। उससे बड़े कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। तो कितने व्यक्ति बड़े हैं, 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अल्फ़ाबेट और नंबर की कोडिंग है। तो जब भी ऐसा होता है अल्फ़ाबेट और नंबर की कोडिंग होती है, हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमसे कहा गया है JPG, इसका मान क्या है, इसका मान है 19। तो J की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। 10, 16 और 7 से हम 19 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 10 और 6 को आपस में जोड़ दें तो हमको मिलता है 26, और 26 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमको मिलता है 19। मतलब पहले जो 2 लेटर थे उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया, उसके योग में से तीसरे की प्लेस वैल्यू को घटाया गया। देखते हैं यही कॉन्सेप्ट PNG में भी लगा हुआ है क्या, PNG जिसका कोड हमको दिया गया है 23। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, N की प्लेस वैल्यू होती है 14 और G होता है 7 पे। 16 और 14 को जोड़ा 30 मिला और उसमें से 7 घटाया तो हमको मिला 23।
यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है, TIF का क्या मान होगा। TIF, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और उसमें से हम F की प्लेस वैल्यू घटा देंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 9 29, और 29 में से 6 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 23। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे कहा गया है कि ये दो संख्याओं के बीच में जो संबंध है और इन दो संख्याओं के बीच में संबंध है, उसी के आधार पे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी होती है। जब भी नंबर सीरीज से या नंबर से संबंधित प्रश्न आए, संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखें हमको, 4 अंकों की या 5 अंकों की संख्याएं दिखें, तो उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या तो इनमें जो संबंध मिलेगा हमको वो इनके अंतर से मिलेगा, इनको आपस में घटा लेंगे या जोड़ लेंगे तो मिलेगा, या फिर इनके जो अंक हैं, इनके जो डिजिट्स हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो जमाने से मिलेगा, या फिर इनके अंक को जोड़ने या घटाने पे मिलेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 3 और 4 और 6 और 2 को आपस में जोड़ा, या 3 और 4 को आपस में जोड़ा, 6 और 2 को आपस में जोड़ा, या इनके डिजिट्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में घटाया, या इस पूरी संख्याओं के बीच का अंतर। तो हम सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे हमें सबसे जल्दी उत्तर ढूंढने में आसानी होती। नहीं होगा तो फिर हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे, फिर नहीं होगा तो हम इनके डिजिट्स के योग पे या घटाने पे जाएंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 6 2, और फिर उसको कैसे लिखा गया है 2 2 5 0। इनके बीच का अगर अंतर देखें तो क्या हो जाता है 2 1 2 1, 1 2 1 2 का इनके बीच में अंतर है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 4 2 4, और यहाँ दिया हुआ है 3 2 1 2। तो इस इनके बीच का अंतर जो आएगा 2 1 2 1, 1 2 1 2 इनके बीच का भी अंतर हो गया। मतलब संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है 1 2 1 2 का। अब हमसे क्या पूछा गया है 2 4 2 4, तो इसमें से हम को क्या घटा दें कि 1 2 1 2 मिल जाए। तो अगर हम देखिए 2 4 2 4 में से 1 2 1 2 ही घटा देंगे तो हमको नीचे 1 2 1 2 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 1 2 1 2, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, ये फिगर या इमेज से संबंधित श्रृंखला दी हुई है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला हमको इमेज ज्ञात करना है। यहाँ पे देखते हैं पहले और दूसरे को अगर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं हमको क्या पैटर्न मिलता है। एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दी हुई है, फिर एक ऐसी आकृति दी हुई है जिसमें यहाँ पे एक गोल्ड डॉट दिया हुआ है ब्लैक कलर का, फिर एक एरो दिया है ऊपर की तरफ, फिर वही गोल्ड डॉट ऊपर की तरफ, और एक रेखा ऐसी दी हुई है। शुरू के जो 4 हैं वो तो कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न पे है, लेकिन ये जो है अंत वाला वो नीचे आ गया है। मतलब वर्टिकली उसने अपनी पोजीशन बदल ली है 180 डिग्री पे। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो फिर क्या हुआ, ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहे हैं, और फिर ये वाला ब्लैक डॉट भी यहाँ पे नीचे आ गया है, और ये वाला तो वैसा ही है। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो 2 हैं ये कांस्टेंट है यहाँ पे, और ये एरो नीचे आ गया। मतलब एक एक करके ये नीचे आते जा रहे हैं। तो चौथे वाले में क्या हो जाएगा, चौथे वाले में सिर्फ ये कांस्टेंट रहेगा, और ये ब्लैक वाला भी नीचे आ जाएगा। ये इस प्रकार से रहेगा, और ये ब्लैक वाला भी नीचे आ जाएगा। ये एरो इस प्रकार से रहेगा, ये ब्लैक वाला नीचे रहेगा, और इस प्रकार से ये वाला रहेगा। तो कौन से वाले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे तो ये अंदर की तरफ है, ये क्रॉस हुआ। यहाँ पे देखिए एक ये ब्लैक ऊपर है, एक नीचे, ये क्रॉस हुआ। इधर देखिए यहाँ पे ये एक है, ये दोनों ब्लैक नीचे, एरो नीचे, और ये तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों की आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है। हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी होंगी, और वो कब बढ़ेगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न आया है। नंबर्स दिए हुए हैं हमको, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो देखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 196, और उसके सामने दिया हुआ है 226। हम जानते हैं 196 क्या होता है, 196 14 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 14 का वर्ग हो गया। और इसी प्रकार ये जो 226 है, ये किसके वर्ग के नज़दीक है, ये 225। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 225 धन 1, क्योंकि 225 जो होता है वो 15 का वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग होता है, उसमें +1 कर दिया। तो अगर मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई x + 1, उसमें 1 जोड़ दिया, 14 में 1 जोड़ा तो 15 मिला, उसका वर्ग किया और उसमें फिर से 1 जोड़ दिया। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या।
256 और 290। 256 किसका वर्ग होता है? 256 16 का वर्ग होता है। और 290 को हम कैसे लिख सकते हैं? 289 प्लस 1 के रूप में। तो 289 क्या होता है? 17 का वर्ग होता है प्लस 1। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 324। 324 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 18 का वर्ग होता है। 18 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 19 का वर्ग प्लस 1 कर देंगे तो 19 का वर्ग क्या होता है? 361। उसमें एक जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 362। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। बुक को 47 के रूप में लिखा हुआ है, पेन को 38 के रूप में लिखा हुआ है, नोटपैड को कैसे लिखा जाएगा? प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। BOAOK। बी की प्लेस वैल्यू इसको लिखा गया है 47 के रूप में। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, फिर से ओ की प्लेस वैल्यू होगी 15 और के की प्लेस वैल्यू होगी 11। इनको आपस में जोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। 15 और 2 17, 17 और 15 32 और 11, 32 और 11 होता है दोस्तों 43। और 43 में हम क्या जोड़ें कि हमको 47 मिल जाए? हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 47 मिल जाएगा। अब देखते हैं पेन को कैसे लिखा हुआ है। PEN, पेन को कैसे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 38 के रूप में। P होता है 16 पे, इसमें जोड़ देंगे 5, और क्योंकि ये होती है E की प्लेस वैल्यू और N की प्लेस वैल्यू होती है 14। 16 और 5 21, 21 और 14 होता है 35। अब 35 में हम क्या जोड़ें कि हमको 38 मिल जाए? तो हम यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो हमको 38 मिल जाएगा। पहले वाले में हमने 4 जोड़ा और दूसरे वाले में हमने 3 जोड़ा। ऐसा क्यों किया दोस्तों? क्योंकि बुक में 4 लेटर हैं, 4 अल्फ़ाबेट हैं, और पेन में 3 लेटर हैं, इसलिए 3 जोड़ा। क्योंकि जितने लेटर हैं उतने जोड़े गए। अब नोटपैड को कैसे लिखेंगे? NOTEPAD। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, धन टी होता है 20 पे, धन ई होता है 5 पे, धन पी होता है 16 पे, ए होता है 1 पे, और डी पे होता है 4। 14 और 15 को जोड़ा तो हो गया 29, 29 में 20 जोड़ा तो हो गया 49, 49 में 5 जोड़ा तो हो गया 54, 54 और 16 होते हैं दोस्तों 60, 70, 70 और 1 71, 71 और 4 75। इनका योगफल कितना हो जाएगा? इनका योगफल हो जाएगा 75। अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे? जितने लेटर्स हैं इसमें, तो 4 और 3 7, 75 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमको मिलता है 82। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।